अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट स्टडी। होप यू आर डूइंग वेल। हमने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 की ट्रांसलेशन की थी 1 से 5 पैराग्राफ तक। ठीक है, आज हम पैराग्राफ नंबर 6 की ट्रांसलेशन करने लगे हैं। फर्स्टली हम लोग इसकी रीडिंग करते हैं। द रेवोल्यूशन ऑफ द डिवाइन मैसेज विच कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 23 years had begun, and the Rasul sallallahu alaihi wasallam had arisen to proclaim the oneness of Allah, Tawheed, and the unity of mankind. His mission was to destroy the nukes of superstition, ignorance, and disbelief, and set a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. इसके वर्ड्स मीनिंग करते हैं। डिवाइन मैसेज वही, कंटिन्यूड जारी रहा, अराइजन पैदा हुआ, प्रोक्लेम ऐलान करना, वननेस एक जिसका कोई शरीक न हो, मैनकाइंड इंसानियत, न्यूएक्स गठजोड़, सुपरस्टिशन ओहम परस्त, नोबल अजीम, लाइट ऑफ फेथ ईमान की रोशनी। ट्रांसलेशन करते हैं। द रेवोल्यूशन ऑफ द डिवाइन मैसेज विच कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 23 years हैड बिगन, एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अराइजन टू प्रोक्लेम द वननेस ऑफ अल्लाह, तौहीद, एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। वही का नज़ूल शुरू हो चुका था जो कि अगले 23 साल तक जारी रहा, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की वहदानियत और नस्ल इंसानी के इत्तेहाद का ऐलान किया। आपका मकसद His mission was to destroy the nukes of superstition, ignorance, and disbelief, and set a noble conception of light and lead mankind to the light of faith and divine bliss. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ओहम परस्ती, जहालत और बेयकीनी की फ़िज़ा को ख़त्म करना था, और ज़िंदगी का एक आला तस्वुर कायम करना, और ईमान और खुदा की नेमतों की रोशनी में बनो इंसानियत की क़यादत करना था। दोबारा करते हैं इसकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ओहम परस्ती, जहालत और बेयकीनी की फ़िज़ा को ख़त्म करना था, और इन ज़िंदगी का एक अजीम तस्वर कायम करना, और ईमान और खुदा की नेमतों की रोशनी में बनो इंसानियत की क़यादत करना है। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 7 है हमारे पास। सिंस दिस बिलीफ वॉज थ्रेटनिंग their dominance in the society, the pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his followers. He wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping. On one occasion, they sent a delegation to the Rasul sallallahu alaihi wasallam, kind and caring uncle Abu Talib. They told him to restrain the Rasul sallallahu alaihi wasallam from preaching Allah Almighty's message or face their enmity. Finding himself in a dilemma, he sent for his nephew and explained to him the situation. The Rasul sallallahu alaihi wasallam responded with these memorable words: "My dear uncle, if they put the sun in my right hand and the moon in my left, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah, Tawheed. I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt." इसकी वर्ड्स मीनिंग करते हैं। थ्रेटिंग धमकाना, डोमिनेंस गलबा, सोसाइटी माशरा, पेगन काफिर, प्रेशर दबाव, फॉलोअर्स पैरोकार, रिनाउंस तर्क करना, वर्शिपिंग पूजा करना, आइडल बुतों की, उकयन मौका, डेलीगेशन वफद,
प्रीचिंग फैलाना, फाइंडिंग पाना, डिलेमा कशमकश, मेमोरे कशमकश, सिचुएशन वाक़या, मेमोरेबल यादगार, प्रोमेलिकेशन प्रोक्लेमेशन ऐलान, फेथ यकीन बिलीव, अटेम्प्ट कोशिश, परमिश तबाह हो जाना। इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। Since these beliefs were threatening their dominance in the society, the pagans started to mount pressure on the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his followers. चूँकि यह अक़ीदा माशरे में इनके ग़लबे के लिए ख़तरा पैदा कर रहा था, कफ़ार मक्का ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके पैरोकार पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। चूँकि यह अक़ीदा माशरे में इनके ग़लबे के लिए ख़तरा पैदा कर रहा था, कफ़ार मक्का ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके पैरोकार पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping. वो चाहते थे कि आप अपना अव्वलीन मकसद छोड़कर बुतों की पूजा करें। On one occasion, they sent a delegation to the Rasul sallallahu alaihi wasallam, kind and caring uncle Abu Talib. एक मौके पर इन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा अबू तालिब की तरफ एक वफ़द भेजा। They told him to restrain the Rasul sallallahu alaihi wasallam from preaching Allah Almighty's message or face their enmity. इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के पैगाम की तबलीग से रोकें या फिर उनकी दुश्मनी का सामना करें। इन्होंने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहा कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के पैगाम के अशात से रोकें या फिर उनकी दुश्मनी को बर्दाश्त करें। Finding himself in a dilemma, he sent for his nephew and explained to him the situation. ख़ुद को मुश्किल सूरत हाल में देखकर इन्होंने अपने भतीजे को पैगाम भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम वाक़े की वजाहत की। The रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम responded with these memorable words. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज के साथ जवाब दिया। My dear uncle, मेरे प्यारे चचा, if they put the sun in my right hand and the moon in my left, even I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah Tawheed. मेरे प्यारे चचा, अगर वो मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चाँद रख दें तब भी मैं खुदा की वहदानियत के ऐलान को तर्क नहीं करूँगा। I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt. मैं ज़मीन पर अक़ीदे बरहक को कायम करूँगा और इस कोशिश में ख़त्म हो जाऊँगा। My dear uncle, if they put the sun in my right hand and the moon in my left, even I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah Tawheed. मेरे प्यारे चचा, अगर वो मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चाँद रख दें तब भी मैं खुदा की वहदानियत के ऐलान को तर्क नहीं करूँगा। I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt. मैं ज़मीन पर अक़ीदा बरहक को कायम करूँगा और इस कोशिश में ख़त्म हो जाऊँगा। पैराग्राफ नंबर 8। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied, Son of my brother, go thy way, none will dare touch thy. I shall never forsake thy. इसका है impressed मुतासिर हुए, डिटर्मिनेशन इरादा अज़म, नेफ्यू भतीजे। The Rasul sallallahu alaihi wasallam uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अपने भतीजे के पुख्ता अज़म से इस कदर मुतासिर हुए कि इन्होंने जवाब दिया, सन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई के बेटे, गो दाई वे, नन विल डेयर टच दाई, आई शेल नेवर फॉरसेक दाई। अपने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने
मेरे भाई के बेटे, अपने रास्ते पर गामजन रहो, आपको कोई हाथ लगाने की जरूरत नहीं कर सकता, मैं आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। मेरे भाई के बेटे, अपने रास्ते पर गामजन रहो, आपको कोई हाथ लगाने की जरूरत नहीं करेगा, मैं आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। पैराग्राफ नंबर 9 है, एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड गो द वे अल्लाह Almighty had chosen for him, imbued with divine guidance and firm resolve. The Rasul sallallahu alaihi wasallam encountered all the challenges with grace and dignity. In no time, he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. He was also divining force behind the Arab conquest, which have created an everlasting impression on human history. No wonder he is universally acknowledged as the most influential figure in history. In the words of Michael Hart, a great historian, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, however, was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. In addition, he played a key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practices. In fact, as a divining force behind the earth conquest, he may well rank as the most influential political leaders of all time. The earth conquest of the 7th century have continued to play an important role in the human history down the present day. इसके वर्ड्स मीनिंग करते हैं। इम्ब्यूड मीनिंग सरशार होना, फिल्म पक्का, इनकाउंटर्ड मुकाबला किया, एवरलास्टिंग ख़त्म ना होने वाली, थियोलॉजी मजहबी इल्म, प्रिंसिपल असूल, प्रोसेलिटाइजिंग तबलीग करने वाला। ट्रांसलेशन करते हैं इसकी। एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गो द वे अल्लाह Almighty had chosen for him. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रास्ते पर चलते गए जिस रास्ते का इंतखाब अल्लाह ताला ने बनी नूह इंसान के लिए किया था। Imbued with divine guidance and firm resolve, the Rasul sallallahu alaihi wasallam encountered all the challenges with grace and dignity. अल्लाह ताला की रहनुमाई और पुख्ता अज़म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम चैलेंजों का डट कर मुकाबला किया। In no time, he elevated man to the highest possible level in the history in both spiritual and worldly domains. और कुछ ही अरसे में बनी नूह इंसानों को बुलंद तरीन मुकन्ना सतह पर सरफराज फरमाया। He was also a divining force behind the earth conquest, which has created an everlasting impression on human history. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब फतवाहत के पीछे असल ताकत थे जो इंसानी तारीख पर एक लाजवाल तासुर पैदा करती है। No wonder he is usually acknowledged as the most influential figure in history. इस पर हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सल्लल्लाहु तारीख में हर जगह ज़्यादा बाअसर शख्सियत मानी जाती हैं। इन द वर्ड्स ऑफ माइकल हर्ट, अ ग्रेट हिस्टोरियन, माइकल हर्ट की ज़बानी, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, however, was responsible for both the theology of Islam and its main ethical moral principle. माइकल हर्ट की ज़बानी, ताहम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों इस्लाम की मजहबी अकायद और मरकज़ी अखलाकियात और अखलाकी असूलों के ज़िम्मेदार थे। In addition, he played a key role in the proselytizing the new faith and in everlasting the religious practices. अजीम इसके अलावा इन्होंने नए अक़ीदे की तबलीग और मजहबी रसूमात के क़याम में एक अहम किरदार अदा किया। In fact, as a divining force behind the earth conquest, he may well rank as the most influential political leaders all the time.
इसके अलावा इन्होंने नए क़िदे की तबलीग और मजहबी रसूमात के क़याम में एक अहम किरदार अदा किया। द अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ द 7th century हैव कंटिन्यू टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ह्यूमन हिस्ट्री डाउन टू द प्रेजेंट डे। दर हकीकत अरबों की फतूहात की पस पर मुहर्रिक क़ुव्वत होने की हैसियत से आप वसल्लम को हर ज़माने में बाअसर सियासी रहनुमाओं की सिफ़त में अजीम रुतबा हासिल है। पैराग्राफ नंबर 10। Such a thorough transformation of man and the society owes to Rasul sallallahu alaihi wasallam deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity and to the nobility of his character. Indeed, his life is a perfect model to follow. In reply to a question about the life of the Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Aisha said, his morals and characters are an embodiment of Holy Quran. The final word about the Savior of mankind in the Holy Quran is, O Nabi, surely we have sent you as a witness and as a bearer of good news and as a warner and as the one inviting to Allah by his permission and as a light divining torch. इसकी वर्ड्स मीनिंग करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन तब्दीली, डीप फेथ पुख्ता ईमान, ह्यूमैनिटी इंसानियत, परफेक्ट मॉडल बेहतरीन नमूना, इंडीड हकीकत में, करैक्टर किरदार, एम्बॉडीमेंट मिसाल, फाइनल आखिरी वर्ड्स अल्फाज, सेवियर निजात का ज़रिया, विटनेस गवाह, वार्नर डराने वाला, परमिशन इजाज़त, लाइट रोशनी, इनवाइटिंग मरकूज़ करना, बैरियर उठाने वाला। सच अ थोरो ट्रांसफॉर्मेशन of man and the society owes to Rasul sallallahu alaihi wasallam deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity and the nobility of his character. इंसान और माशरे की मुकम्मल तब्दीली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला पर ईमान, इंसानियत के लिए मोहब्बत और आप वसल्लम की अजीम और शान सीरत की वजह है। Indeed, his life is a perfect model to follow. बिलाशुबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक तकलीद के लिए बेहतरीन नमूना है। इन रिप्लाई टू अ क्वेश्चन अबाउट द लाइफ ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा सेड, आप वसल्लम की हयात की मुबारक में हज़रत आयशा से सवाल के जवाब में फरमाया, हिज मॉरल्स एंड करैक्टर आर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ होली कुरान। आप वसल्लम के इखलाक के हुस्न और सीरत कुरान पाक की ज़िंदा मिसाल है। द फाइनल वर्ड अबाउट द सेवियर ऑफ मैनकाइंड इन द होली कुरान इज़, बनी नूह इंसान के निजात दहाने के बारे में आखिरी अल्फाज कुरान मजीद में ये हैं, ओ नबी, वी हैव सेंट यू एज अ विटनेस एंड एज अ बेरियर ऑफ गुड न्यूज़ एंड एज अ वार्नर एंड एज द वन इन्वाइटिंग टू अल्लाह बाय हिज परमिशन एंड एज द लाइट गिविंग टॉर्च। ए नबी, यकीनन हमने तुम्हें भेजा गवाह बनाकर, बिशारत देने वाला, डराने वाला बनाकर भेजा और अल्लाह की इजाज़त से इसकी तरफ दावत देने वाला रोशन चराग बनाकर भेजा है। ओ नबी, यकीनन हमने तुम्हें भेजा गवाह बनाकर, बिशारत देने वाला, डराने वाला और अल्लाह की इजाज़त से इसकी तरफ दावत देने वाला और रोशन चराग बनाकर भेजा है। ये हो गया चैप्टर का एंड। कल हम इसकी इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज करेंगे कंप्लीट। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।